गुरु महाराज की पावन पवित्र गोद में सुभायमान गुरु खालसा साध संगत जी होले महल्ले का महान पवित्र पावन दिहाड़ा जदों कलगियां वाले ने सानू खालसे पंथ नूं खुशियां दे रंगां विच रंग दिता, भगती दे रंग विच रंग दिता, वीरता दे रंग विच रंग दिता। जिन्ने भी सोहने रंग सीगे वो अपने खालसे नूं दे दिते, क्योंकि जिंदगी रंगां तों बिना बेरंगी हुंदी है। जिस जिंदगी च रंग नहीं वो जिंदगी जिंदगी नहीं। संसार का इतिहास इस गल का गवाह है। जदों किसी भी जिंदगी च रंग चला जाता है, रंग के अर्थ हैं खुशी, रंग के अर्थ हैं खेड़ा, रंग के अर्थ हैं प्यार, रंग के अर्थ हैं मुहब्बत, रंग के अर्थ हैं खुशहाली। साध संगत जी को कलगियां वाले ने रंग दिता। होलिका होली ये पुराना त्योहार है भारत भूमि के रहने वाले लोगों का। प्रहलाद भगत जी होए ने जिन्हों का श्री गुरु ग्रंथ साहब जब बार बार जिक्र पढ़ते हैं। राम जपो जी ऐसे ऐसे रूप प्रहलाद जपो हल जैसे। नाम जपना एग्जाम्पल दी इदा जपो जिमें प्रहलाद ने जपया। 5 साल का बच्चा कहन लगा मोको काल जार भावे मार डाल, भावे मैनू जिंदा साड़ दे, भावे मैनू पानी च डोब दे, भावे मैनू कतल कर दे, नहीं छोड़ो रे बाबा राम, मैं नाम नहीं जपना छड्डांगा। उस बच्चे को मारन लई भाई गुरदास जी ने कथा लिखी उन्होंने। घर हरनाक्ष दैन दे कलर कवर भगत प्रहलाद। कलर ते कदी घार ही उगदा, कणक ते की उगनी है, कलर ते घार ही उगदा, कवल का फुल उग गया। राक्ष के घर दैन के घर परमेश्वर का भगत पैदा हो गया। जिवें कदर वाली जमीन च कवल का फुल हो जाए। वो 5 साल का बच्चा डट गया, मोको काल जार भावे मार डाल, नहीं छोड़ो रे बाबा राम नाम। मारन वास्ते यतन किया, जल अग्नि में घत्या, पानी च डोबण की मेरी भैणां कथा कर रही ने, मैं चुप कर लेना। उस तो बाद फिर भैणां के टाइम तो बाद असीं कर लांगे। आपको सतनाम। 5 साल का बच्चा मारन वास्ते पानी च सटिया, अग च साड़िया, नहीं सड़िया, कोई तरीका नहीं चलिया मारन का। सकी भूआ प्रहलाद की भूआ प्रहलाद की भैन, उसका नाम सी होलिका, कहने लगी मैं साड़ सकती हूँ। मेरे को एक कपड़ा है कि लोई है, उत्ते लैके बैठांगी, बच्चे को घुट के फड़ांगी, तुसी उत्ते लकड़ा चिण दो, अग ला दो, ये सड़ जाएगा, मैं बच जानी। इदा ही किया गया। परमेश्वर दी खेड़ा न्यारियां ने, होलिका भी सड़ गई, उसकी लोई भी सड़ गई। जिसका साहिब डाढ़ा होए तिसनों मार ना सके कोई। प्रहलाद नूं सेक नहीं लगा। उस दिन तो शुरू हुई होली साड़नी। बदी नूं जिवें रावण नूं साड़दे ने, होली नूं भी साड़दे ने। होलिका यानी बुराई नूं, कहने का मतलब सी जिहड़े लोग बुरा करते हैं, भगतां संतां दे वैरी ने, दुष्ट ने, पापी ने, परमेश्वर दे वैरी ने, वो इदा साड़े जाते। गल ये समझाई गई सी। हजारों साल तो चलता आ रहा सी त्योहार। खुशी दे विच लोग नचदे सी, गांदे सी, संगीत होंदा सी। होलिका खुशी का त्योहार बन चुका सी। कई युग बदलते ने, समय बदल, टाइम बड़े रंग बदलता है। कृष्ण जी के समय का होली का जिक्र 10वें पातशाह ने किया, बड़ी खुशियां मनाते थे।
बड़े उत्साह नाल मनाते सी। उस तो बाद दौर आ गया गुलामी का। गुलामी का जो दौर आता है ना समाज के उत्ते, भावें कोई भी कौम है, कोई भी देश है, उसके लोगों की जो गुलामी आ जाती है, उन्होंने त्योहार, उन्होंने रीति रिवाज भी बिगड़ जाते हैं। वो जो रंगा का खुशियां का त्यौहार से वो बन गया गुलामों का त्यौहार। उन्होंने मनाते तो सी, पर करना की मिट्टी घट्टा चुकना, दूजे की दाढ़ी के केसां के सिर च पा देना, नाली चो गंद चुक के मूँह से मल देना, गोहा मल देना। मैं आम देखा, तुम भी देखना पिंडा जितों तक घटिया भी करते तो खेला उड़ाना, सिर पाना संगी साथियों के। कवि करतार सिंह की क्लास वालियां का लिखा हुआ है, खेला उड़ाना, मिट्टी घट्टा उड़ाना, सिर पाना संगी साथियों के, करना कुपत, गालां कढ़नियां, शराबां पी लैनियां, लड़ना, करना कुपत। बहुत रौला है घचोला है, रौला घचोला पंजाबी का मुहावरा है। करना कुपत, कुपत करना भैड़ा बोलना, गालां कढ़नियां, मंदे वचन बोलने, माड़ियां बोलियां पानियां, नशे करने। करना कुपत बहुत रौला है घचोला है। वो हालात समाज की रंग रहा ही कोई, खुशी रही कोई, प्रसन्नता रही कोई नहीं। कलगियां वाले ने 1701 हुक्मनामा जारी किया। डॉक्टर गंडा सिंह जी पंजाबी यूनिवर्सिटी के महान विद्वान होए ने, सिख हिस्टोरीयन। उन्होंने गुरु साहबान के हुक्मनामे इकट्ठे किए हैं, थां थाई वो मिल जाते हैं। कभी तुम पढ़ने हो तो पटियाला यूनिवर्सिटी तो मंगा के पढ़ सकते। 22 हुक्मनामे 9वें पातशाह के ने, 33 गुरु कलगीधर जी के ने, 8 माता सुंदरी जी के ने, 8 माता साहब देवी जी के ने, 4 बाबा बंदा सिंह बहादुर दे भी मिलते हैं। पुराना सानू उत्तों इतिहास मिलता है। आपको श्री भाई हुक्मनामे कलगीधर लिखते हैं कि मेरा खालसा 5 हथियार बन के आवे, शस्त्र सजा के, गात्रे, तलवार, ढाल, बरछा, बंदूक, तीर कमान, ये शस्त्र लैके आवे। मेरे दरबार में जदों भी आओ तैयार पर तैयार होके आओ। कहते ने जब हमारे दर्शन को आओ, जदों भी आओ बन सुचेत तन शस्त्र सजाओ, कमर कसा कर दो दिखाई, हमारी खुशी होए दिखाई। साड़ी बहुत खुशी मिलेगी जे साडा हुक्म मान के तैयार पर तैयार होके आओगे। 1701 के होले ते पातशाह ने सदा दिता है, सारियां नूं बुलाया। पुराने ग्रंथों में सानू वो समागम का वेरवा मिलता है। सारे पुरातन ग्रंथ पढ़ लो, भावें गुरबिलास पातशाही 10वीं होयर सिंह का, गुरबिलास पातशाही 10वीं भाई सुखा सिंह जी वाला, महिमा प्रकाश विच, बंसावली नामे विच, पंथ प्रकाश विच, गुरप्रताप सूरज विच तां बड़ा विस्तार है इस प्रसंग का। हुक्म होया सारे सज धज के आओ। हजारां की तादाद में सिंह इकट्ठे होके आनंदपुर साहब होला महला मनाउण आए। बाजा वाले पातशाह ने श्री केसगढ़ साहब की धरती ते अपने पावन कर कमलों नाल गुलाल उड़ाया। गुलाल साध संगत जी एक तो आंदा बाजारू या रंग जो लोग लैके पाते, अखां च रेता पा देंगे हैं तो वह रड़कता रहता है, दाढ़ियां के केसां ते जम जाता है। गुलाल थोड़ा महंगा होता है तो वह इदा दाढ़ियां केसां च नहीं जमता, वो खुशी का प्रतीक होता है। भाई नंद लाल जी ने लिखा, भाई साहब लिखते हैं ते भाई संतोख सिंह जी का जिक्र किया गुर प्रताप में। कहते सब तो पहला हजूर ने भाई दया सिंह जी उत्ते एक बख्शिश की ते भाई दया सिंह ने वही बाटा हजूर तो फड़ लिया ते कलगियां वाले पातशाह उत्ते वो रंग सटिया ते हजूर बड़े खुश होकर भाई साहब नूं गल नाल ला लिया। कितना दा वातावरण होवेगा जदों महला चढ़दा। अजकल असीं इत्थे बैठे चलो दर्शन करते हैं
पर जदों उत्थे उन्हां संप्रदावां विच विचरीए, उत्थे रहीए, जिहड़ियां पिछों चलियां आ रही परंपरावां की स्टडी करिए, हर चीज़ का तौर तरीका हुंदा, वो तरीके, वो रीतियां, वो रिवाज गुरु साहिबां ने चलाए हुए अज सानूं भुलते जा रहे हैं। असीं उन्हां नूं उल्टी तरह करते हैं। हर चीज़ पंथ की कोई चीज़ राती भाई साहब दस रहे थे ना भी असीं गुरु घर की कोई चीज़ नहीं छड्डी जिहदे उत्ते किंतु नहीं कर रहे। कोई खुशी भी नहीं सानूं मनाउण दिंदे भी खुशी भी मना रहे हैं। होले महल्ले उत्ते भी अज साडीआं ਉਂਗਲਾਂ चुक रहे हैं। पता इन्हां नूं किसे नूं भी नहीं। वो दसे उत्थे दो दो घोड़ियां ते चढ़ के दौड़ते हैं। ये अपनी दौलतां ते नहीं खड़े जोगे जिहड़े किंतु करते हैं। जिन्हां ने कभी डंडा नहीं फड़ के वेख्या वो शस्त्रधारियां उत्ते ਉਂਗਲਾਂ चुकते। साध संगत जी आपो अपना वर्ग हुंदा, आपो अपना समाज हुंदा। जिहड़ी तुहानूं नहीं चंगी चीज़ लगदी तुसीं ना करो, पर खालसे पंथ नूं तां ना मत दिओ भी गुरमत जिहड़ी असीं दसणी है ठेका साडे कोल ही है। पंथ दीआं परंपरावां, पंथ दीआं शानां वखरियां रहियां, वो किसे विच रलदा नहीं। खालसा आखो श्री वाहिगुरू। सो कलगियां वाले पातशाह ने जो किया, महला चढ़िया ते सिंहां दा दल घोड़ियां ते सब तो अगे निशान साहब जाते, पिछे नगारा हुंदा। अज भी तुसीं आनंदपुर साहब जाओ, चीज़ां बड़ियां भावना वाली, क्योंकि मैं राती बेनती की भाई साहब ने भी विचार दिते सी भी शरधा जिन्हें भी बुलारे राती बोले सत्कारयोग सरदार त्रिलोचन सिंह जी सारिਆਂ ने इसे गल ते जोर दिता सी भी भावना नूं ना डिगण दिओ। भावना ते सब कुछ खड़ा जे। भावना है ते मां मां हुंदी है, भावना है तां प्यो प्यो हुंदा, भावना है ते भैन भाई हुंदे ने, भावना मर जाए तो शरीर मिट्टी के लोथड़े होते हैं। भावनावां ने साडियां मां वास्ते, प्यो वास्ते, भरावां भैणां वास्ते, बच्चों वास्ते साडियां भावनावां काम कर रही ने। तो गुरु वास्ते भी भावना होती है। जे भावना खत्म हो जाए तो फिर हुण मुसलमान नहीं गुरु ग्रंथ साहब नूं मनदे ते आपां की कर लेना। हिंदू नहीं कोई मनता, नाम ईसाई कोई नहीं मनता, असीं तो मनते हैं ना। साड़ी भावना में चीज़ों ਨਾਲ जुड़ी हुई। मेरा कहने का मतलब है कि भावना करके सब कुछ है। जिहदे कोई भावना नहीं उहदे लई कुछ नहीं। जिहदे कोल भावना है उहदे लई रब है, जिहदे कोल भावना नहीं उहदे लई रब कोई नहीं है। नास्तिक वास्ते रब कोई नहीं है। अज भी तुसीं देखो महल्ले दे विच सब तो अगे घोड़ा खाली छड्डिया जांदा, बड़ा सुंदर शिंगारिया घोड़ा हुंदा। भावना है कि यह घोड़े के बाजां वाले पातशाह की सवारी है। जिन्हें भी निहंग सिंहां दे दल ने वो मन के तुरदे भी हजूर का घोड़ा अगे जाएगा, नाल निशान साहब होणगे, नगारे होणगे, उस तो पिछे जिहड़ा जथेदार होएगा उहदा घोड़ा होएगा। फिर उस तो बाद दूसरे नगारचियां दे ते सिंहां दे घोड़े। इस तरह एक डिसिपलिन विच फौज तुरदी। बाजां वाले पातशाह घोड़े ते सवार होए, नाल भाई दया सिंह साहब जी, भाई धर्म सिंह जी, भाई मोहकम सिंह जी, भाई आलम सिंह जी, भाई बजिंदर सिंह जी, बड़े बड़े योधे। ये सारा दल गया चरण गंगा नदी विच। आनंदपुर साहब का चप्पा चप्पा पवित्र है, पर चरण गंगा वर्गी वो पवित्र नदी उन्होंने चरण गंगा क्यों कहने आ? क्योंकि रोज शाम को हजूर के चरण पैंदे सी। 2-2:30 बजे उत्थे महाराज पहुंच जाते सी। दोपहर ढाले ते सिंहां तो घोड़ दौड़ करानी, शस्त्र विद्या वो क्लास जिहड़ी सी ना शस्त्र विद्या दी नदी विच लगदी सी। उत्थे घोड़े दौड़ अज भी उत्थे ही चरण गंगा स्टेडियम बनाया, भावें सरकार ने थोड़ा जिहा सरफा करके जगह सौड़ी करती है। जिन्नी जगह आनंदपुर साहब होंदी सी वो कट वट के थोड़ी कर दी है। ये सानू आवाज़ भी उठानी चाहिए है कि आनंदपुर साहब चरण गंगा स्टेडियम बड़ा होना चाहिए। हर साल कोई ना कोई हादसा हो जाता है, घोड़े दौड़ते हैं, घोड़ियां के एक्सीडेंट हो जाते हैं क्योंकि जगह थोड़ी है। उस चरण गंगा नदी च सच्चे पातशाह पहुंचे। पहला घोड़ियां की दौड़ हुई, फिर गतका सिंहां ने खेडिया, मनसूई जंग होया। महाराज सच्चे पातशाह उत्थों उठे जिथे अजकल होलगढ़
ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਦੀ ਕਿਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਲੇ ਦਾ ਕੀ ਮਹੱਤਵ ਹੈ ਜੀ। ਹੋਲੇ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਤੇ ਹੋਲਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਹੋਲਗੜ੍ਹ ਕਿਉਂ ਬਣਿਆ। ਹੋਲਗੜ੍ਹ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹੋਲਾ ਖੇਡ ਕੇ ਆਏ। ਜੇ ਉਹ ਗੜ੍ਹ ਉਹ ਕਿਲਾ ਜਿੱਥੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੋਲਾ ਖੇਡ, ਉਸੇ ਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੋਲਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਛੋਟਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਕਿਲਾ ਢਹਿ ਗਿਆ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ। ਉਸ ਕਿਲੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਦੀਵਾਨ ਸਜੇ, ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਦੀਵਾਨ, ਰਹਿ ਰਾਸਤੇ ਪਾਠ ਦਾ ਦੀਵਾਨ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਗੁਣੀ ਗਿਆਨੀ ਵਿਦਵਾਨ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ 52 ਕਵੀ ਸਨ। ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਕਲਾਮ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ, ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਕਵਿਤਾ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਛੰਦ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਉਸਤਤ ਵਿੱਚ ਗਾਏ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸਨ। ਪੰਡਿਤ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਿਰਮਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਛੰਦ ਗਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਔਰਨ ਕੀ ਆਰਤੀ ਸਵਾਰਤਾ ਅਕਾਲ ਜੁਗੋ। ਔਰਨ ਕੀ ਆਰਤੀ, ਬਾਕੀ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਮੰਦਰਾਂ 'ਚ ਆਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰਨ ਕੀ ਆਰਤੀ ਸੋ ਆਰਤਾ ਅਕਾਲ ਜੁਗੋ। ਖਾਲਸਾ ਆਰਤਾ ਕਰਦਾ, ਗੋਪਾਲ ਤੇਰਾ ਆਰਤਾ ਜੋ ਜਨ ਤੁਮਰੀ ਭਗਤ ਕਰਨ ਤੇ ਦਿਨ ਕੇ ਕਾਜ ਸਵਾਰ। ਔਰਨ ਕੀ ਆਰਤੀ ਸੋ ਆਰਤਾ ਅਕਾਲ ਜੁਗੋ। ਔਰਨ ਕੀ ਬੋਲੀ ਦੀਨ ਬੰਦ ਕੋ ਸੋ ਬੋਲਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਤੇ ਦੀਨਾ ਬੰਧੂ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦਾ ਬੋਲਾ। ਸਿੰਘ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਨਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲੇ ਬੋਲ ਬੋਲਦੇ ਸੀ। ਕੱਲੇ ਨੂੰ 1.25 ਲੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਬਾਂਹ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਲੱਖ ਬਾਂਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਨੇਤਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਲੱਖ ਨੇਤਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸਤਰੀ ਲਿੰਗ ਸ਼ਬਦ ਘੱਟ ਬੋਲਦੇ ਸੀ, ਪੁਲਿੰਗ ਸ਼ਬਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲਦੇ ਸੀ। ਮਰਦ ਸੀ ਨਾ, ਮਰਦ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੋਲਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਰਦ ਹਾਂ। ਔਰਨ ਕੀ ਆਰਤੀ ਸਵਾਰਤਾ ਅਕਾਲ ਜੁਗੋ। ਔਰਨ ਕੀ ਬੋਲੀ ਦੀਨ ਬੰਦ ਕੋ ਸੋ ਬੋਲਾ ਹੈ। ਅੰਬ ਕਾ ਕੜਾਹੀ, ਅੰਬ ਕਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੇਵੀ ਨੂੰ, ਦੇਵੀ ਦੀ ਕੜਾਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਪਿੰਡਾਂ ਇਹਦਾ, ਦੇਵੀ ਦੀ ਕੜਾਹੀ ਦੇਣ ਚੱਲੇ। ਅੰਬ ਕਾ ਕੜਾਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋ ਕੜਾਹਾ ਸੁਦਾ। ਉਹਦੀ ਕੜਾਹੀ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਹੈ। ਅੰਬ ਕਾ ਕੜਾਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋ ਕੜਾਹਾ ਸੁਦਾ। ਝੋਲੀ ਤੋਂ ਬਖਾਨੇ ਬਾਜ ਸੁਆਮੀ ਜੀ ਕੋ ਚੋਲਾ ਹੈ। ਦੇਵੀ ਦੀ ਚੋਲੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਦੇਵੀ ਦੀ ਚੋਲੀ ਦੇਣ ਚੱਲੇ। ਜੋ ਚੋਲੀ ਚੜਾਉਣ ਚੱਲੇ ਆ ਮਾਤਾ ਦੀ। ਝੋਲੀ ਤੋਂ ਬਖਾਨੇ ਬਾਜ ਸੁਆਮੀ ਜੋ ਕੋ ਚੋਲਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦਾ ਚੋਲਾ ਹੈ। ਝੰਡਾ ਝੰਡੀ ਜੂ ਸਵਾਰੀ ਮਾਤ, ਮਾਤਾ ਦੀ ਝੰਡੀ ਬੁਲਾਈ ਹੁੰਦੀ, ਝੰਡੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਦੇਵੀ ਦੇ ਮੰਦਰਾਂ 'ਚ। ਝੰਡੀ ਜੂ ਸਵਾਰੀ ਮਾਤ, ਤੇ ਮਾਤਾ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਝੰਡਾ ਜੂ ਸਵਾਰਾ ਨਾਥ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਥ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਦਾ ਸਵਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਝੰਡਾ ਹੁੰਦਾ। ਝੰਡੀ ਜੂ ਸਵਾਰੀ ਮਾਤ, ਝੰਡਾ ਜੂ ਸਵਾਰਾ ਨਾਥ। ਝੋਲੀ ਤੋਂ ਆਮ ਕੀ ਸੋ ਖਾਲਸੇ ਕਾ ਝੋਲਾ ਹੈ। ਲੋਕੀ ਝੋਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਝੋਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਦੇਵੀ ਦੇਵ ਸਿੱਧਨ ਕੀ ਲੋਕਨ ਮੈਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋਲੀ। ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋਲੀ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੂ ਕੋ ਆਜ ਹੋਲਾ ਹੈ। ਪੰਡਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਦਾ ਹੋਲਾ। ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਕਵੀਆਂ ਦੇ ਕਵਿਤ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗਾ, ਬੜਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਣਾ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਉੱਥੇ। ਪੰਡਤ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 20 ਪੰਨੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਆ, 100-150 ਕਵਿਤ ਲਿਖਿਆ ਇਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ। ਜੋ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤਿਆਰ ਪਰ ਤਿਆਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਸਭ ਕੁਝ ਵਰਣਨ ਹੁੰਦਾ। ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ। ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਤੇ 52 ਕਵੀਆਂ ਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਵੀ ਸੀ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ। ਤੇ ਅੱਜ ਈਰਾਨ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਦੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜ਼ਫਰਨਾਮੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ।
ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਵਿਤਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਈਰਾਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਕ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਦੀ ਤੇ ਇੱਕ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ। ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਕੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਗਜ਼ਨਾ 70-80 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਜੋਖਲੇ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਗੜਵਈ ਸਨ। ਉਹ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਬਾਪੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਸੀ ਕਿਉਂ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਨਾ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਦਾ। ਇਹਦੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਥਿਆ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਪੜ੍ਹਨਾ? ਪਰ ਕਦੀ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਸਿੱਖੀ ਕੀ ਹੈ। ਹਜੂਰ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਕਵੀ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਗੁਲੇ ਹੋਲੀ ਬਬਾ ਕੇ ਦਹਰ ਬੂ ਕਰਦ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੈਸਾ ਸੋਹਣਾ ਹੋਲੀ ਦਾ ਫੁੱਲ ਖਿੜਿਆ, ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਖਿੜ ਗਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਧਰਤੀ ਦੀ ਖਿੜੀ ਬਨਾਸਪਤੀ ਦੀ ਖਿੜੀ, ਇਹ ਫੁੱਲ ਨਹੀਂ ਖਿੜੇ। ਲਵੇ ਜੂ ਚਿਹਰਾ ਫਰਖਾਂਦਾ ਖੂ ਕਰਦ, ਇਹ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਬੁੱਲ ਖਿੜੇ ਨੇ। ਜੇ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਬੁੱਲਾਂ ਤੇ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਆਈ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਧਰਤੀ ਖਿੜੀ ਹੈ। ਆਖੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮੇਰੇ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲਾ ਹੱਸਿਆ, ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਹੱਸ ਪਈ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਬਨਾਸਪਤੀ ਹੱਸ ਪਈ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਫੁੱਲ ਖਿੜ ਪਏ ਨੇ, ਗੁੰਚੇ ਖਿੜ ਗਏ ਨੇ। ਗੁਲਾਬੋ ਅੰਬਰੋ ਮੁਸ਼ਕੋ ਅਮੀਰੋ ਜੂ ਬਾਰਾਂ ਬਾਰ ਸੇ ਅੱਜ ਸੂ ਬਸੂ ਕਰ। ਗੁਲਾਬ ਦੀ, ਮੁਸ਼ਕ ਕਪੂਰ ਦੀ, ਕੇਸਰ ਦੀ, ਅਮੀਰ ਦੀ, ਗੁਲਾਬ ਦੀ ਆਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਅੱਜ ਵਰਖਾ ਹੋ ਰਹੀ, ਉੱਪਰੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਤੋਂ ਬਰਸਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਰੰਗਾਂ ਦੀ। ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਰੰਗਾਂ ਦਾ ਦਾਤਾ ਖੁਸ਼ੀਆਂ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਜ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕਾਲੀਏ ਪੁਰ ਜ਼ਾਫਰਾਨੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਵਾਂ ਕੇਸਰ ਭਰੀ ਪੁਚਕਾਰੀ ਤੋਂ। ਜ਼ਹਿਰ ਪਿਚਕਾਰੀਏ ਪੁਰ ਜ਼ਾਫਰਾਨੀ, ਜ਼ਾਫਰਾਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੇਸਰ ਨੂੰ, ਕੇਸਰ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਪੁਚਕਾਰੀ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲਿਆ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕਿ ਹਰ ਬੇਰੰਗ ਦਾ ਖੁਸ਼ ਰੰਗੋ ਬੂ ਕਰਦ, ਕਿ ਹਰ ਬੇਰੰਗ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। जिनकी जात गोत कुल माई सरदारी भी नहीं कदाई, उन्हीं को सरदार बनाऊं तबे गोबिंद सिंह नाम कहाऊं। जिन्हां दे कदी रंग आया नहीं सी, खुशी आई नहीं सी, जेड़े कदी हस के वेख्या नहीं सी, जिन्हां ने घाह खोजते मर गए सन, उन्हीं को सरदार बनाऊं तबे गोबिंद सिंह नाम कहाऊं। हर बेरंग रा खुश रंगो बू कर, हर बेरंग नूं खुश रंग कर दिता। अगे भाई साहब लिखते, गुलाल अफसानिए दस्ते मुबारक, दस्ते मुबारक पवित्र हाथ, पवित्र हाथों नाल गुलाल उड़ाया। गुलाल अफसानिए, अफसानिए मैंने उड़ाया गुलाल बाजा वाले पातशाह ने। ते की होया, जमीनो आसमारा सुरखरू कर, जमीन ते आसमान दोवें जहान लालो लाल कर देते। दत्ता सच नाम तल हीर, सो गुर परमल कहिए। गुरु चंदन है, गुरु केसर है, गुरु फुलां दा अतर है, क्योंकि उहदे हिरदे दे विच वो नाम दी खुशबू है, जिहदे नाल धरती भी रंगी जा सकती है, आसमान भी रंगिया जा सकता है। दत्ता सच नाम तल हीर, सो गुर परमल कहिए। पूरन साहब महाराज गुरु ग्रंथ साहिब की पंक्ति है, जाकी वास बनासपत सौरा। वास समझते हो पंजाबी वासना खुशबू, जाकी वास ते बनासपत आ जिन्ने बूटे ने सारे चंदन बन जाते हैं कलगियां वाले दी अंदर दी खुशबू नाल। जाकी वास बनासपत सौरा, दास चरण दे रही है, असीं उहदे चरणां दे दास बन के रहना। वो मेरा बाजां वाला है। भाई साहब कहते, गुलाल अफसानिए दस्ते मुबारक, जमीनो आसमारा सुरखरू कर। जमीन भी रंग देती, आसमान भी रंग देता, ऐसा रंग चढ़िया। फिर दो बार कस्त रंगी, आज तो फैलस तू शाम जामा रंगी, दर गुरु कर दे। आज दोवें जहान रंगे हुए ने, क्यों? ये मेरे शाह जी ने शाम मेरे वास्ते, पारसी का पर्शियन भाषा
शाह मेरे शाह जी ने, मेरे गुरु जी ने आज बड़ा सोहना रंगदार चोला पाया। चूशा जामा रंगी जामा चोला, दर गुरु दरम्यान गल दे, दर गुरु करद अपने गल में लकीर चोला पाया ते ओदे रंग दा असर पिया। बाजा वाले दे रंग दा, चोले दे रंग दा असर पिया कि संसार रंगया गया, दो आलम रंगे गए। कसे को दीद दिदारे मुकद्दस, मुरादे उम्र ना हासिल निको कर, शब्द कुर्बान खाके राहे संगत, दिले गोया हमीरा आरजू कर। आज बाजा वाले पातशाह को जिस किसी ने भी जो मंगया मिल गया, मुरादा हासिल हो गई सारियां। अज बाजा वाले इस रूप में, इस रंग में जे किसी ने तक लिया, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਰਾਦਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਰਾਹਾਂ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹਾਂ ਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਚੱਲ ਕੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਖਾਕ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਾੜਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੀ ਸੁਆਹ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਰਸਤਿਆਂ 'ਚ ਵਿਛਾਈ ਜਾਵੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਸਤਿਆਂ ਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਇਦਾਂ ਦੀਵਾਨ ਸਜਿਆ ਸੀ, ਕਵੀ ਜਨ ਗਾ ਰਹੇ ਸੀ, संगतां सुन रही सी। बाजा वाले भाई नंद लाल ते एक गुलाब की बुट भर के सिटी है। भाई साहब का जमीन आसमान रंग दिता है। ऐन उस वेले भाई साहब भाई सुथरा जी गुरु छेवें पातशाह दे सिख होए ने, पंजां गुरुआं की सेवा की है। उदासियां दी संप्रदा दे विच 6 बख्शिशां चों एक बख्शिश उन्हां दी आउंदी है। बड़ी उन्होंने लंबी कथा मैं ना सुनावा। उस दिन भी आ गए काले कपड़े पा के, मुंह ते कालक मल के, गुरु के दरबार के आले दुआले परिक्रमा करी जाते ने, अंदर नहीं आते। सिंघा आख्या महाराज देखो खालसा सारा ही सजा तजया, सुथरे नूं की होया, काले कपड़े पाई फिरदा, मुंह काला करी फिरदा, इनू काहदा सोग है। महाराज ने बुलाया, सुथरिया तेनू की हो गया, तू क्यों सिर मुंह काला करदा, तू क्यों काले कपड़े पाए ने। सुथरा कहता उथे ना जिथे इहो जे काम होंदे ना, उथे डायरी लिखण वाले भी आउंदे हैं। गुरु की कर रहा है, गुरु की प्लान बना रहा है, गुरु की बोल रहा है। और CID वाले पहाड़ी राजा दे भी, औरंगजेब दे भी, सूबियां दे भी विच ही बैठे सीगे। उन्हां नूं सुना के अज तुहाडा पंथ इन्ना सोहना लग रहा, सिख सोहणे नीले पीले बाणियां च सजे धजे बड़े सोहणे लग रहे ने। मैं आख्या इन्हां पहाड़ियां दी नज़र बड़ी भैड़ी है, चंद्रियां दी नज़र ना लग जाए खालसे नूं। मैं नज़र पट्टू बन के आया। तुहानूं पता होना, मेरी भैणां माइयां नूं भी होना, आपां सारे जाणदे आ, बच्चे दे कंन कोल काला टेका ला दिंदे सीगे। इनू किसी की नजर ना लगे। खालसा सोहना लगता, इन्हां दुष्टां की नजर भैड़ी किते गुरु पंथ नूं लग ना जाए। महाराज कहते आ सुथरिया होगा, एक भर के गुलाब का महाराज सच्चे पातशाह ने सुटिया। भाई नंद लाल, भाई सुथरा, भाई दया सिंह, खालसा सारा ही नालों नाल कर दिता। सच्चे पातशाह दी खुशियां औरंगजेब कोल रिपोर्टां पहुंचियां सन कि जिन्हां दे ते असीं हज़ारां साल रंग नहीं लगन दिता, कलगियां वाले ने उन्हां रंग ला दिता। वो हुण शस्त्रधारी हो गए ने, वो तैयार पर तैयार हो गए ने, वो नगारे बजाते ने, क्योंकि हुक्म सी कि बादशाह तो बिना कोई नगारा नहीं बजा सकता। कोई घोड़े की सवारी सरकार की मंजूरी बिना नहीं कर सकता, ते कोई शस्त्र नहीं सजा सकता, सिर ते टोपी पा सकते, पग नहीं बन सकते। महाराज सच्चे पातशाह सारियां पाबंदियां तोड़ के कहने लगे टोपियां का की उच्चे उच्चे दुमाले सजाणगे। आ जिहड़े 13 चक्कर बाबा दीप सिंह के सीस से आप देखते हैं, ये क्यों चलाए सी कि औरंगजेब का चैलेंज सी, मैं पग नहीं बनन देनी, कहते एडियां बनांगे तू हटा ली आके। घोड़े रखांगे, शस्त्र रखांगे, शिकार खेडांगे, जेड़ियां पाबंदियां लाएगा वो तोड़ांगे। ते साध संगत की खुशहाली खालसे नूं बाजा वाले ने दिती है, ते आपां उहदे वारस बणीए, आपस में ना लड़िए। छोटिया छोटिया गल्लां तो ना
हो सकता किसी का किसी नाल एक गल दे ख्याल ना रलता होवे, दो गल्लां दे ख्याल ना रलता होवे। है ते सारे गुरु दे सिख ही आ, गुरु ग्रंथ साहब दे सारे मत्था टेकदे आ। जे असीं इन्ना ही समझ लईए भी गुरु ग्रंथ साहब नूं मत्था टेकण वाला इंसान है ते मैं इहनूं अपना भरा समझना, साडे जो नफरत खत्म हो सकती है। भाई कान सिंह जी नाभा ने लिखा कि असीं होला मनाते हैं पर शस्त्र विद्या छड़ दी है। ये 100 साल पहला लिखा। सिख भाई कान सिंह नाभे की गल नूं समझ नहीं सके, 100 साल लंघ गया, हो आउंदे 100 साल नूं ते पता नहीं की बनना। असीं साध संगत जी शस्त्रधारी भी होइए, बाणी दे भी धारनी होइए, बाणे दे भी धारनी होइए। ये लोग सुखीए पर लोग सहेले बनना। अज साडे कोल बड़े बड़े महान विद्वान आए हुए ने जिन्होंने सानू सतगुरां दे मिशन बारे, गुरमत के सिद्धांत बारे, वर्तमान हालातों बारे विचार देनियां ने आपां सुननियां। लगभग 2:15 बजे आपां समाप्ति करने की कोशिश करांगे। फिर आपां महल्ला चढ़ना। निशान साहब जो महाराज ने सानू बख्शिश कीते ते निशाना की ताबिया, नगारियां की ताबिया सिंह महल्ला चढ़ते होंदे सी। आप उस तरह गतका खेडना, शस्त्र विद्या का अभ्यास करना। सारी संगत ने हाजरियां भरनियां ने। ते आनंदपुर साहब असीं जदों होला महल्ला देखते सी ना छोटे हुंदियां, एक सिंह केसगढ़ साहब कोल ना सादा जिहा दे कपड़े पाए हुंदे सी, पजामा कुर्ता ते पग भी सीधी जी ते नंगी तलवार दे हत्थ च हुंदी सी। ते बिल्कुल ते वो इन्ने ज़्यादा जदों घोड़े आउंदे सी ना, फौजां आउंदियां सी ते वो इन्ना खुश हुंदा सी जकारे भी आई जांदा सी। ते उहनूं किसी ने पुछना वो नहीं सी बोलदा, पर वो कहंदे सी इहनूं दर्शन हुंदे 10वें पातशाह भी महाराज इहदे विच ही है खालसे। ते जदों असीं महल्ले जाइए ना साडी भावना होनी चाहिए है भी खालसा मेरो रूप है खास, खालसे मैं हों करो निवास। दर्शन होंदे आ करन वाला होवे, अख होनी चाहिए है पातशाह दा तुहाडे विच ही बैठे हुए है। सो साध संगत जी अज आपां महल्ला मनाना ते वो जो महाराज ने सानू कंसैप्ट दिता सी उहनूं समझण दा यतन करना। इतने वचन प्रवान करने, भुलां चुकां दी खिमा। फतेह बुलाओ